हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानवाणी। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखो, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग यानी कि एचआरपी का क्या मेन प्रोसेस होता है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कि मैन पावर की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। ठीक है, क्या मतलब होता है, क्या उसके इंपॉर्टेंस होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो एचआरपी तो हमने पढ़ा, लेकिन उसकी भी अपनी एक अलग प्रोसेस होती है कि ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग किस तरह से करनी चाहिए। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स की। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या आता है। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सबसे पहले हमें मेन गोल पता करना है कि एचआरपी मेन गोल है क्या। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, करंट मैन पावर इन्वेंट्री, कि करंट में मैन पावर इन्वेंट्री कितनी है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फोकास्ट करेंगे डिमांड एंड सप्लाई को। ठीक है, देन मैन पावर गैप्स का एनालाइज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एम्प्लॉय का क्या प्लान है, एक्शन प्लान, देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एंड देन लास्ट है अप्रेजल ऑफ मैन पावर प्लानिंग। तो इसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या आता है, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। एचआरपी का मेन कारण, मेन उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, द फॉरमोस्ट स्टेप इन एवरी प्रोसेस द डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव फॉर विच द प्रोसेस टू बी कैरिड ऑन। देखो, हम किसी चीज़ का भी प्रोसेस करते हैं ना, तो उसका सबसे पहले हमको एक उद्देश्य पता होना चाहिए कि हम लोग ये काम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, मेन एचआरपी क्या चाहता है, क्या उसके गोल है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है। So the objective for which the manpower planning is to be done should be defined precisely as to ensure that a right number of people for the right kind of job are selected. तो अगर ऑर्गेनाइजेशन एचआरपी करना चाहती है, उसका प्रोसेस करना चाहती है, तो ऑर्गेनाइजेशन को एचआरपी का एक गोल पता होना चाहिए। वो इतने तरीके से डिफाइन होना चाहिए कि राइट नंबर ऑफ कैंडिडेट राइट टाइम पे राइट जॉब के लिए सेलेक्ट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या आता है, एनालाइजिंग द करंट मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब जब हमें एचआरपी का मेन मुद्दा पता चली गया है कि क्यों हमें प्रोसेस को लेकर आना है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे करंट मैन पावर इन्वेंट्री। कैसे, द नेक्स्ट स्टेप इज टू एनालाइज द करंट मैन पावर सप्लाई इन द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द स्टोर information about the employees in terms of their experience, proficiency, skills and etc. ठीक है, रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब। देखो, एम्प्लॉयज़ का क्या करना है, हमें करंट मैन पावर कितनी है उसको पता करना है। कैसे, आप जो स्टोर इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में डेटाबेस होता है ना, डेटाबेस में एम्प्लॉयज़ की सारी डिटेल्स होती है, सारी लिस्ट होती है कि उनका कितना एक्सपीरियंस है, कितना उनका स्किल्स है। ठीक है, क्या प्रोफिशिएंसी है। उसके हिसाब से क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन, अगर एचआरपी उनको करना है तो क्या करती है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका डेटा जो होता है ना, वो ऑलरेडी जो स्टोर डेटा है उनको एनालाइज करती है कि कितने मैन पावर की ज़रूरत है हमें, और कितने मैन पावर हमारे पास है, और उनके पास क्या क्या एक्सपीरियंस है। ठीक है, सो ऑल्सो द फ्यूचर वैकेंसी कैन बी एस्टिमेटेड। इससे क्या होगा, करंट का तो हमें पता चलेगा ही चलेगा, लेकिन आने वाले में हमें कितने मैन पावर की ज़रूरत पड़ सकती है, फ्यूचर का हमको एस्टिमेट लगा सकते हैं। ठीक है, सो एज टू प्लान फॉर द मैन पावर फ्रॉम बोथ इंटरनल एंड द एक्सटर्नल। इंटरनल, ठीक है, कैसे, इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन में करना है अपने को एनालाइजिंग, और एक्सटर्नल करना है हायरिंग कैंडिडेट फ्रॉम द आउटसाइड। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब हमने करंट तो पता कर लिया कि करंट एनालाइज हमने कर लिया कि ये हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, इतने एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी ये एक्सपीरियंस है, ये स्किल्स है, ये प्रोफिशिएंसी है। ठीक है, अब इस हिसाब से क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप फोरकास्ट करेंगे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कितनी डिमांड होनी चाहिए, कितना सप्लाई लगेगा। ठीक है, सो वंस द इन्वेंट्री ऑफ टैलेंटेड मैन पावर इज मेंटेन, द नेक्स्ट स्टेप इज टू मैच द डिमांड फॉर द मैन पावर अराइजिंग इन द फ्यूचर विद द सप्लाई और अवेलेबल रिसोर्सेज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, करंट मैन पावर के बेसिस पे, एनालाइजिंग के बेसिस पे आने वाले फ्यूचर में हमें कितने डिमांड और सप्लाई की ज़रूरत पड़ सकती है, इसका फोरकास्ट करना, इसका प्रेडिक्शन करना। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एनालाइजिंग द मैन पावर गैप्स। अब गैप का एनालाइज होना भी ज़रूरी है। कैसे, सो आफ्टर फोरकास्टिंग द डिमांड एंड सप्लाई, जब हम डिमांड सप्लाई को फोरकास्ट कर लेते हैं, फोरकास्ट इन द मतलब हम करंट के बेसिस पे हम प्रडिक्शंस लगा लेते हैं कि आने वाले टाइम में हमें इतने मैन पावर की ज़रूरत पड़ सकती है, इतना डिमांड हो जाएगा और इतना सप्लाई हमें लग सकता है। ठीक है, so the manpower gap can be easily evaluated. So in the case the demand is more than the supply of human resource, then there is a deficit. अगर कोई ऐसा केस आता है कि भाई डिमांड ज़्यादा है मैन पावर की सप्लाई से, तो इसका मतलब क्या है, डेफिशिट है। एंड दस न्यू कैंडिडेट्स टू बी हायर्ड, उसके लिए क्या करेंगे, नए कैंडिडेट की ज़रूरत पड़ेगी। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, नए कैंडिडेट्स को और हायर करेगी, रिक्रूटमेंट करेगी उनका। ठीक है, उसी तरीके से अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है,
ठीक है, अगर सप्लाई ज़्यादा हो रही है, सो देयर अराइजेज सप्लाई इन द ह्यूमन रिसोर्स, हैंस द एम्प्लॉयज हैव टू बी रिमूव्ड इन द आइदर इन द फॉर्म ऑफ रिटायरमेंट, ले ऑफ एंड ट्रांसफर। ठीक है, डिमांड कम है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के पास सप्लाई है, तो क्या होगा, जो पुराने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है उनका डेटाबेस चेक किया जाएगा, देखा जाएगा कि किन एम्प्लॉयज़ का प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है, किसको हमें रखना है, किसको हमें निकालना है, किसका रिटायरमेंट होने वाला है, ठीक है, किसको किसका ट्रांसफर करना है, जिससे क्या चीज़ें डिमांड एंड सप्लाई दोनों का बैलेंस हो सके। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट प्लान एंड एक्शन प्लान। Once the manpower gaps are evaluated, the action plan is to be formulated accordingly. जब हमको गैप पता चल जाता है ना, तो एक्शन प्लान किस हिसाब से लेना है, ये हमें चीज़ें समझ में आ जाती हैं। सो इन द केस ऑफ अ डेफिसिट, द फर्म मे गो either for recruitment training, interdepartmental transfer plan, whereas in the case of surplus, a voluntary retirement scheme, redeployment, transfer, layoff could be followed. जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि अगर कमी है तो आप डिमांड बढ़ाओ, ठीक है, हायरिंग करो, रिक्रूटमेंट करो, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, और अगर ज़्यादा है तो आप देखो कि भाई कौन कौन रिटायरमेंट पे है, किसको हमको रखना है, किसको हमें निकालना है, उस हिसाब से क्या होता है, ऑनगोइंग प्रोसेस जो रिक्रूटमेंट की है वो चलती जाती है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। The training is not only for the new joinees but also for the existing employees who are required to update their skills from time to time. ठीक है, ट्रेनिंग क्यों करते हैं, देखो अगर ज़रूरत पड़ रही है ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर की, तो जो नए ज्वाइनीज आएंगे उनको ट्रेनिंग तो प्रोवाइड करानी पड़ेगी ना। ट्रेनिंग तो नए ज्वाइनीज की होती है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ऑलरेडी काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको भी जो ऑर्गेनाइजेशन है ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है, जिससे टाइम टू टाइम उनके जो स्किल्स हैं वो अपडेट हो सके। ठीक है, सो आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट प्लान, द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर कंडक्टेड टू इक्विप द न्यू एम्प्लॉयज एज वेल एज ओल्ड वंस विद द रिक्विजिट स्किल्स टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, तो जब ये प्रोसेस चलती है ना, तो जो ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, जो नए हायरिंग आ रहे हैं, जो नए कैंडिडेट्स आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो रहे हैं, उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, जिससे वो अपने पर्टिकुलर जॉब में पर्टिकुलर स्किल्स का अच्छे से यूज करके उसको परफॉर्म कर सके। The last one is appraisal of manpower planning. Finally, the effectiveness of the manpower planning process to be evaluated. Manpower planning की जो process है उसकी effectiveness हम लोग कैसे evaluate करते हैं, इसमें ये चीज़ बताई गई है। कैसे? Here the human resource plan is compared with the actual implementation to ensure the availability of number of employees for several job. ठीक है, number of employees कितने हैं, कितने available है particular job के लिए, ये ensure करने के लिए उसका क्या किया जाता है, HRP को कंपेयर किया जाता है एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के साथ। ठीक है, फिर उस हिसाब से फर्म क्या डिसाइड करती है कि एक्चुअल में कितना सक्सेस हुआ है हमारा प्लान, और अगर कहीं डेफिशिएंसी आ रही है तो उस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे HRP करी है ऑर्गेनाइजेशन में, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हुई है, तो प्लान के टाइम उन्होंने कुछ डिसाइड किए होंगे, कुछ टारगेट्स हमको अचीव करने हैं, तो एक्चुअल में टारगेट क्या निकल के आया है, ठीक है, इनका और इनका क्या होता है, कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, अगर टारगेट ऑन टाइम अचीव हुए हैं जितना हमने प्लान किया था तो ठीक है, अगर नहीं हुए हैं तो क्या कमी है, ये फर्म डिसाइड करती है, कहाँ डेफिशिएंसी आ रही है, उस चीज़ को उस डेफिशिएंसी को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे कवर अप करना है, ये वापस ऑर्गेनाइजेशन देखती है। और अगर कुछ कमी निकल के आती है तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो वापस से अपनी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की स्टार्टिंग से वापस प्रोसेस चालू करती है। ठीक है, तो ये तो पढ़ा था हमने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं उसका मीनिंग, इंपॉर्टेंस, और हमने आज प्रोसेस भी देख लिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।